हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर स्टॉक के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए। आज मैं स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट उसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं। स्टॉक को एनालाइज करने के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता हूँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो है प्रमोटर की होल्डिंग, कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमेशा याद रखना कि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जिन भी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए हैं या सेल कम हुई है या वो कंपनियां बंद हो गई है, सबसे पहले प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रमोटर है कौन? प्रमोटर कहते किसको हैं? प्रमोटर एक वो बंदा है जो वो कंपनी संभाल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है। प्रमोटर को पता है कि फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन चल रहा है, सेल कितना हो रहा है, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, हर एक चीज़ आपसे और मेरे से ज़्यादा पता है। हम प्रमोटर पर नज़र रखेंगे। और दूसरा, हमें आगे जाकर उस कंपनी के एनालिसिस भी देखने हैं। अब ये सब करने के लिए ये तीनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा: प्रॉफिट, प्रमोटर्स एंड एनालिसिस। इसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ और वो वेबसाइट है स्क्रीनर। आपको जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस करना है, आप कोई फ्री टूल, कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ जाकर मैं एक कंपनी ले लेता हूँ, BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रिसेंटली आप देखिए कि ये कंपनी एक साल में, 1 ईयर में 705 का लो है एंड 2690 का हाई है, और कंपनी अप्रोक्स अब हाई के नज़दीक ही चल रही है। आप इवन कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, आपने इंजीनियरिंग लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट हर एक समझता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स देखने हैं। यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे और ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट करोड़्स में होता है। कंपनी का आपको सेल एंड प्रॉफिट देखना है। अब आप देखिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हम लास्ट 5 साल का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट हो रहा है 142 करोड़, 245, 206, 772 एंड 1322। कंपनी का प्रॉफिट एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो मैं सेकंड पॉइंट देखता हूँ उसमें मैं जाता हूँ एनालिसिस में। अब यहाँ पर जब आप एनालिसिस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको प्रोस एंड कॉन्स दिखाई देते हैं। आप देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी क्या मेंटेन कर रही है, और कंपनी के डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, एक आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट देखता हूँ वो है प्रमोटर। बट कुछ कंपनीज में प्रमोटर नहीं भी होते हैं। अगर प्रमोटर नहीं है तो आप FIAs, DIAs भी देख सकते हो। अब यहाँ पर फंडा ये है कि प्रमोटर अगर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रमोटर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा, एंड प्रमोटर अगर डिक्रीज हो रहे हैं, प्रमोटर अपनी ही कंपनी की होल्डिंग बेच रहा है, तो मैं इसे नेगेटिव कंसीडर करूंगा। प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, एंड अगर डिक्रीज कर रहा है तो मैं उसे नेगेटिव कंसीडर करूंगा। और अगर प्रमोटर ना हो तो आप FIA, DIAs भी देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो यहाँ प्रमोटर्स तो नहीं है, बट आपको FIA, DIAs दिखेंगे कि वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो आप उसे पॉजिटिव ले लीजिए, और डिक्रीज कर रहे हैं तो नेगेटिव। अगर ये सब नहीं करना ना तो एक ही चीज़ देख लीजिए, वो इजी रहेगी। उसमें क्या करना है, आपको पब्लिक देखनी है। पब्लिक डिक्रीज हो रही है, पब्लिक कम हो गई, उल्टा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने माल बेचा तो खरीदा किसने? या प्रमोटर,
या FIA या DIA, दैट्स इट। और जब भी प्रमोटर FIA DIA बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? पब्लिक खरीद रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पब्लिक कम हुई है, मीन्स वो पॉजिटिव है। एक और स्टॉक लेता हूँ, दैट इज वर्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर स्टॉक के बारे में कुछ बताइए। अब सबसे पहले मैं इस कंपनी का हाई लो बता देता हूँ आपको। इस कंपनी का हाई है 75 एंड लो है 15। अब इस कंपनी का आज का प्राइस देखें तो कंपनी है 16.3। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या देखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपनी के प्रॉफिट्स देखिए तो बहुत ही छोटी कंपनी है, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ही सिर्फ 400 करोड़ का है। दूसरा, एनालिसिस में हम जब जाते हैं तो आप एनालिसिस में देखिए प्रॉस कितने हैं एंड कॉन्स कितने हैं, और वहां पर क्या क्या दिया हुआ है। प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज कर दिए हैं, कंपनी हैज लो रिटर्न, प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज करता जा रहा है। तो इन सब चीजों से आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। उसके बाद आपको जाना है इन्वेस्टर्स में। आप इन्वेस्टर्स में देखिए कि प्रमोटर के पास 70% होल्डिंग थी और आज प्रमोटर के पास कितनी परसेंट होल्डिंग बची है? दैट इज 47। और मैंने एक बात बताई कि अगर प्रमोटर माल बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है? उसे कहते हैं पब्लिक। कौन खरीद रहा है? पब्लिक। पब्लिक की होल्डिंग जहां 30% थी वो आज 52-53% हो गई। सो प्रमोटर अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव मानिएगा, और पब्लिक फंस रही है, इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। सो यहां से आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि हम कैसा करते हैं। मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आने वाले संडे को हमने एक वेबिनार रखा हुआ है, और वो वेबिनार इवनिंग में 6 to 7:30 होगा। इस वेबिनार को रजिस्टर करने के लिए लिंक नीचे दी हुई है। अगर आप लिंक में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप इन नंबर्स पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपना बड़ा पैसा, बिग मनी कहाँ पार्क कर रहे हैं, इनका ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और वो कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं। सो जल्दी से बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, मिलते हैं वेबिनार में। चलिए आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। आगे एक और स्टॉक निकाला है मैंने आपके लिए, दैट इज वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पर हाई लो 19 and 6 है। अभी के लिए कंपनी का रेट 6 रुपीज चल रहा है। अगर मैं यहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊँ तो ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लॉस करने वाली कंपनी है। हमेशा आप इनके लॉसेस देखोगे तो करोड़ ऑफ रुपीस में लॉसेस होंगे। आप एनालिसिस में जाओगे तो आपके सामने है एनालिसिस कितना है कंपनी के। प्रमोटर्स जो है, सबसे बड़ी बात, प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग थी और आज प्रमोटर के पास 25% होल्डिंग बची है। ये अपने आप में एक नेगेटिव है। मैं वंस अगेन बता दूं, ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस करने का एक मेथड समझा रहा हूं आपको। चलिए एक और स्टॉक लेते हैं। एक और स्टूडेंट ने डिस्कस किया था, दैट इज शीला फॉर्म। अब शीला फॉर्म का भी हम हाई लो देखेंगे तो यहाँ पर 618 का लो है और कंपनी का 1067 का हाई है, और कंपनी अभी लो के नजदीक है। अगर मैं एनालिसिस में जा रहा हूं तो ये एनालिसिस आपके सामने है, आपको रीड करिए। ये एनालिसिस चेंज होते रहते हैं, मैं इसलिए आपको नहीं रीड करके बता रहा हूं। आप इसे रीड करेंगे। अभी 6 महीने बाद अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है अभी, और 6 महीने बाद कंपनी ने उतार दिया तो चेंज हो जाएगा वो। सो ये आप लेटेस्ट रीड कर लीजिए कि कंपनी ने क्या किया है। वंस अगेन यहाँ लिखा हुआ है प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 इयर्स। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करता जा रहा है लास्ट 3 इयर्स से। और प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट अब देखिए एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में चला गया है। डिक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है। इस प्रमोटर के पास 72.95 में 73% होल्डिंग थी और आज 65% होल्डिंग बची है। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है। एनालिसिस में आपको सब कुछ दिया हुआ है, उसके बाद भी चार्ट आपको कुछ बताना चाहता है।
सेम अगर मैं वर्ड विजार्ड मोबिलिटी की बात करूं तो प्रमोटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, आपको यहाँ एनालिसिस दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट चार्ट आपसे कुछ बात कर रहा है, चार्ट आपको कुछ बता रहा है, रीजन बता रहा है आपको डाउन ट्रेंड जाने का। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ थोड़ी से मैथड थे। स्टॉक मार्केट तो एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैंने कुछ आपको फ्यू टिप्स बताए कि कैसे किसी स्टॉक को जल्दी से 2 मिनट में आप एनालाइज कर सकते हो। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको लग रहा है किसी स्टॉक पे मैं ऐसा ही एक और वीडियो बनाऊं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन से स्टॉक पर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके बताऊं। और रजिस्टर कर लीजिएगा, FIIs एंड बिग प्लेयर्स कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं वेबिनार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।